Good morning, students. Today we repeat this question. तो question is silver form CCP lattice and X-ray studies of its crystal so that the edge length of its unit cell is 408.6 picometer. कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर एटॉमिक मास. सिल्वर का एटॉमिक मास कितना है? 107.9 यूनिफाइड्स है. ठीक है. तो इस क्वेश्चन को अपन ने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सोल्व किया था, लेकिन आज इसको दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ. और रिपीट करने का रीज़न क्या है कि उस टाइम थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ होगा मेरे को लगता है. तो इसलिए क्या है कि आज इसको थोड़ा सा और सिंपली मेथड में दोबारा से इसको रिपीट कर रहे हैं. ठीक है. तो अब देखिए इसमें अपने को जो वैल्यू दी हुई है, तो फर्स्टली अपने क्या है कि क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होती है. तो अपने स्टार्ट करते हैं उसी तरीके से कि जो सीसीपी है क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है. ठीक है. सीसीपी में क्या है? द नंबर ऑफ सिल्वर एटम, द नंबर ऑफ सिल्वर को मैं यहाँ पर सिंबल से डिनोट कर रहा हूँ. ठीक है. एजी एटम इन यूनिट इन एन यूनिट सेल. ठीक है. यूनिट सेल में तो इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने, जिसको अपन जेड से डिनोटेड कर रहे हैं, और ये नंबर्स कितने यहाँ पर सीसीपी में कितने होते हैं? 4. ठीक है. अब दूसरी अपने को आता है एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर. सेकंड अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, जिसको अपन डिनोटेड किससे करते हैं? कैपिटल एम से. तो ये क्या है अपने को? 107.9 यूनिफाइड. ठीक है. अब इसको अपन यूनिट यहाँ पर चेंज करेंगे, इसको किलोग्राम में चेंज करना है. तो 107.9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल. ठीक है. तो ये इसको यूनिट को अपने कन्वर्ट किया है, चेंज किया है. फिर आती है एज लेंथ ऑफ सेल. किसी नोट करते हैं ए से, और ए की वैल्यू क्या दी हुई अपने क्वेश्चन में? लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल 408.6 पिकोमीटर. ठीक है. अब यहाँ पर क्या है कि जो पिकोमीटर है, इस पिकोमीटर को क्या है कि मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो अकॉर्डेंस अपने क्वेश्चन के, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो क्या बताया था आप लोगों को कि 1 पिकोमीटर इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर. ठीक है. और इसे अगर अपने को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर का 100 और आ जाएगा, कि 1 मीटर इक्वल टू क्या है? 100 सेंटीमीटर. तो 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 सेंटीमीटर. ठीक है. तो इसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूनिट किस में चेंज हो जाएगी? सेंटीमीटर में. तो 408.6 इंटू 10⁻⁻12 सेंटीमीटर. ठीक है. तो ये अपनी यूनिट्स अपने कन्वर्ट कर दी है. इसके अलावा अपने को अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग Na की वैल्यू, जो क्या है? एवोगाड्रो नंबर है, और ये क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है, और जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6.022 इंटू 10⁻23 10⁻23 एटम्स पर मोल. ठीक है. या मोल इनवर्स आप लिख सकते हैं इसको.
ठीक है। तो ये अब अपने पास देखिए Na की वैल्यू हो गई, A की हो गई, M की वैल्यू हो गई और Z की वैल्यू हो गई। तो अपने को क्या है कि ये सब वैल्यू है। तो अपना डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है कि D इक्वल टू जेड एम या जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए, जो अपने लास्ट वीडियो में ये फॉर्मूला अपने को बताया था आप लोगों को। ठीक है। अब इसमें अब क्या करते हैं कि जेड की वैल्यू भी अपने पास है, एम की वैल्यू भी अपने पास क्वेश्चन से है, ए क्यूब भी है और जेड भी, यानी कि ए की वैल्यू भी है और एन ए की भी वैल्यू है अपने पास। तो सभी वैल्यूज हैं, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो डी इक्वल टू जेड की वैल्यू 4, एम की वैल्यू कितनी है 107.9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल अपॉन ए की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हो गई 408.6 इंटू 10⁻12 का होल क्यूब। ठीक है। और एन ए का एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। ये अपन ने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। तो अब क्या है कि फर्स्टली तो अपन क्या है कि इसको होल क्यूब को ओपन करेंगे। तो होल क्यूब में क्या है कि जब जो पावर्स होती है उनके ऊपर भी पावर्स होती है, तो सीधा है कि अपने इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, या क्या है कि इनको क्या है कि इस वैल्यू को 3 टाइम्स यहाँ पर रिपीट करेंगे। तो इसको शॉर्टकट में अपने क्या करते हैं, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 431.6। ठीक है। 10⁻⁻3, ये मैंने ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या कर दी है, मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है। अपॉन अब यहाँ पर बात करते हैं अपन तो 408.6 का क्यूब है यहाँ पर, और 10⁻⁻12 का भी क्यूब है, ये होल क्यूब है। तो इसको अपन किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर 408.6 इंटू 408.6 इंटू 408.6 इंटू 10⁻, मैं इसके साथ साथ क्या है शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, तो 10⁻ क्या हो जाएगी 12 3 जा 36, तो -36 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। एटम्स पर मोल। अब क्या करेंगे कि इस वैल्यू को और इस वैल्यू को अपन मल्टीप्लाई कर दें, और पावर्स क्या होगी आपस में क्या होगी भाई, साइन के अकॉर्डिंग या क्या होती जाएगी, ऐड होती जाएगी, या क्या होगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, जो भी रहेगा। तो D इक्वल टू 431.6 इंटू 10⁻³ अपॉन क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। मैंने कैसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया हुआ है ये वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 68217388। ठीक है। 0.056, यानी कि इनका 408.6 का होल क्यूब का सॉल्यूशन ये मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23 तो इसके साथ है, और ये 10⁻ क्या है -36 की है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा -36। ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, और पावर्स को अपन यहाँ पर जो भी हो रहा है इसका इन्वर्स होगा, तो इन्वर्स में जो वैल्यू आएगी 0.6 इंटू 10⁻³ किलोजूल पर मोल अपॉन, अब इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी कैलकुलेटर से की हुई है मेरी 4805
110.873 इंटू, अब यहाँ पावर्स प्लस की कितनी है 23 और माइनस कितनी है 36, तो 10⁻² पावर क्या बच गई -13। ठीक है, अब ये वैल्यू अपने पास आ गई है। अब यहाँ पर क्या है कि पहले तो वैल्यूज का अपना करते हैं फैसला। यहाँ पर तो वैल्यूज में क्या है कि यहाँ से क्या है कि अपने डेसिमल को आगे बढ़ाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 डेसिमल अपन इसको आगे करते हैं, तो यहाँ से 8 डेसिमल क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। 431.6 इंटू 10⁻² पावर -3 अपॉन 4.108। अब इसको शॉर्टकट में लिख लेते हैं अपन कि पॉइंट के बाद अपने 3 डिजिट ले रहे हैं, और इंटू 10⁻² पावर क्या बच गई अपने पास -5। ठीक है, अब इसको 5 को ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि यहाँ से ये पावर और यहाँ से ये पावर कट जाएगी, कितनी बच जाएगी -2 बच जाएगी। ठीक है, अब D इक्वल टू क्या हो जाएगा 431.6 इंटू 10⁻² पावर ऊपर ले गई, तो +2 अपॉन 4.108। ठीक है, इसको अपन जब सोल्व करेंगे तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड करने पर आएगा अपना 105। ठीक है, 0.06। ये वैल्यू आ गई अब अपने पास, और ये वैल्यू किस में है, किलोग्राम पर मीटर में। अब इस वैल्यू को किस में अपन कन्वर्ट करेंगे, ग्राम पर सेकंड में, वो पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 10.50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसके आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दोबारा से रिपीट किया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने यहाँ पर, एक क्वेश्चन मैं आपको और सोल्व करा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने सामने है वो ये है, एन एलिमेंट विद मोलर मास क्या है 2.7 इंटू 10⁻² पावर -2 किलोग्राम पर मोल फॉर्म ए क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ 405 पिकोमीटर इफ इट्स डेंसिटी इज 2.7 10⁻² पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। इसका नेचर यानी कि अपने को क्या है कि एक तरह से अपने को जेड की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपन एज लेंथ क्या लेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन में अपने को वैल्यू दी हुई है पहले तो उनको डिनोट करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ए इक्वल टू क्या है 405 पिकोमीटर। ठीक है, अब इस पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगी ये 10⁻² पावर, आपको अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी, तो इसको 10⁻² पावर -12 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या हो जाएगा मीटर में। ठीक है, ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया। फिर अपने को डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल डी इक्वल टू क्या है, डी की वैल्यू क्या दी हुई है अपने को 2.7 इंटू 10⁻² पावर 3, 2.7 इंटू 10⁻² पावर 3
किलोग्राम पर मोल। ठीक है। इसके अलावा अपने को दिया हुआ है यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर। क्या दिया हुआ है? एवोगाड्रो नंबर अपने को पता ही है, Na इक्वल टू क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स पर मोल। ठीक है, ये अपने को वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर जो अपने वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी? जेड की। ठीक है, तो जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो अपने कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अपने डेंसिटी का फॉर्मूला है कि डी इक्वल टू क्या है? जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। अब अपने को वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है यहाँ पर? जेड की। ठीक है ना। व्हाट इज द नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल? तो क्या करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन एन। ठीक है, अपना फॉर्मूला ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले से अपने क्या करेंगे कि ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जेड इक्वल टू, अब डी की वैल्यू अपने को क्या दी हुई है? डेंसिटी 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। ठीक है, फिर अपने को किसकी वैल्यू? ए क्यूब। तो ए क्यूब की वैल्यू क्या है? ये ए की वैल्यू रही 405 इंटू 10⁻⁻12 का क्यूब। ठीक है, फिर इंटू क्या है? एन ए क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स अपॉन एम की वैल्यू कितनी है अपने को? एम कितना दिया हुआ है यहाँ पर? मोलर मास क्वेश्चन में अपने को ये रहा 2.7 इंटू 10⁻⁻2 2.7 इंटू 10⁻⁻2 किलोग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये अपने को सब क्वेश्चन में दिया हुआ था जिसकी वैल्यू अपने यहाँ पर पुट कर दी है। अब क्या है कि अब अपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर z इक्वल टू अपना पहले तो इसको ओपन करेंगे 2.7 इंटू 10⁻³ मैं 1 किलोग्राम यूनिट्स यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा? 405 इंटू 405 ये 3 टाइम्स लिखना है अपने को, इंटू 10⁻⁻, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -36 इंटू, अब ये एवोगाड्रो वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अपॉन 2.7 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं कि कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, जो क्रॉस होता है उसको क्रॉस 2.7 से 2.7 क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो पावर्स है इनको अपन ऐड करते हैं। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10⁻, अब इनके क्या करते हैं कि जो 405 इंटू 405 इंटू 405 करते हैं, तो इसको मैंने कैलकुलेटर से सोल्व किया हुआ है ऑलरेडी। 66430125 ये क्या आ गया? इसका क्यूब वैल्यू आ गई।
इंटू 6.022 इंटू, अब 10s टू पावर पर बात करेंगे तो 10s टू पावर, अब देखो यहाँ पर 3 है, 3 लिख दिया, यहाँ पर -36 है, -36, और यहाँ पर क्या है +23, और इसको भी अपन क्या है ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर की टॉप पर ले जाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो +2, ठीक है ना। एक ये वैल्यू, ये और ये सभी अपन ने टॉप पर ही है, ठीक है। अब इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव तो ऐड हो जाएंगे और नेगेटिव में से क्या कर देंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो z इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 400042213 इंटू, ठीक है। अब 10s टू पावर क्या हो जाएगी, देखो प्लस की 3, 23, 26 और 28, तो ये हो गई प्लस की 28 और इसकी हो गई 10s टू पावर 28 -36, ठीक है। तो 10s टू पावर कितनी बचेगी 8 -8, 400042213 इंटू 10s टू पावर -8। तो अब इस पावर को हटाने के लिए क्या है कि डेसिमल को 8 पॉइंट अपने लेफ्ट साइड में बढ़ाते हैं। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी कि पॉइंट यहाँ लगा देंगे तो ये 10s टू पावर -8 क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो यहाँ पर अपने लगा दिया 0, ठीक है ना। अब ये वैल्यू खत्म, तो यहाँ पर z वैल्यू क्या आ गई 4, यानी कि इनकी इसकी जो नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल है वो क्या आता है 4 आता है, ठीक है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन मैंने 2 सोल्व कर दिए। अब इस 1-2 छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जिसको आप सोल्व कर लें, और ये भी जो क्वेश्चंस है ये आरबीएससी की बुक्स में एग्जाम्पल नंबर 1st और 3rd को सोल्व किया है मैंने, ठीक है। तो आप आरबीएससी के स्टूडेंट हैं तो आरबीएससी के अपने बुक्स में ये क्वेश्चन और देख लेना, ठीक है। थैंक यू। और इसी के साथ ही आपका चैप्टर भी क्या है, आज फर्स्ट चैप्टर क्या हो गया है, एंड हो गया है। अब नेक्स्ट डे अपने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर यानी कि अपने आरबीएससी के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 2 और वो है सॉल्यूशन, ठीक है। तो कल से अपने सॉल्यूशन पर बात करेंगे। थैंक यू।